हेलो एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं एक कॉमन बट कंफ्यूजिंग इशू के बारे में, प्रेगनेंसी में खारिश। क्या आपको पता है कि प्रेगनेंसी के दौरान इचिंग सिर्फ ड्राइनेस की वजह से नहीं होती, बल्कि कभी कभी ये एक सीरियस कंडीशन भी हो सकती है। इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें क्योंकि हम इसमें डिस्कस करेंगे कि इचिंग क्यों होती है, किस सिचुएशन में सीरियस हो सकती है और आपको क्या स्टेप्स लेने चाहिए। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर किरण यादव है। जनरली प्रेगनेंसी में खारिश लेट शुरू होती है। कभी कभी ये अर्ली प्रेगनेंसी में भी शुरू हो सकती है। जो मोस्ट कॉमन रीज़न होता है वो ड्राइनेस होती है, मॉइस्चर की कमी के कारण, जिसके लिए हम महिला को एडिक्वेट मॉइस्चराइजिंग लोशन या फिर कोकोनट ऑयल, नारियल का तेल लगाने के लिए कहते हैं। या फिर कोई स्किन कंडीशन होती है, उसको एग्जामिन करके पता चलता है, जैसे कभी कभी स्केबीज की प्रॉब्लम हो जाती है, जिसके प्रॉपर इलाज से वो ठीक हो जाती है। जो स्किन स्ट्रेच हो रही होती है बढ़ती प्रेगनेंसी की वजह से, जैसे कि पेट के ऊपर या ब्रेस्ट वाली जगह पे, यहाँ इचिंग होना कॉमन होता है, जो कि एडिक्वेट मॉइस्चराइजर से बेटर हो जाती है। अगर खारिश पूरी बॉडी पे हो रही है, स्पेशली हथेलियों पे या पैरों के तलवे पर, तो वो ठीक बात नहीं है। ऐसे में हमें लीवर फंक्शन टेस्ट, ब्लड टेस्ट होता है और बाइल एसिड ये करवाते हैं, जो कि कभी कभी हमें हाई मिलता है। इस कंडीशन को हम लोग कोलिस्टेसिस ऑफ प्रेगनेंसी कहते हैं, जो कि डेंजरस होता है बेबी के लिए। इस कंडीशन में हमें लिवर की एंजाइम्स बढ़ी हुई मिलती हैं और कभी कभी बिलिरुबिन भी माइल्ड सा बढ़ा हुआ मिलता है। इस कंडीशन में हम मेडिसिन शुरू करते हैं और लिवर फंक्शन टेस्ट और बाइल एसिड को हम रेगुलर मॉनिटर करते हैं। लगभग कभी अगर बहुत हाई है तो हफ्ते पे रिपीट करते हैं, या फिर हम 2-2 हफ्ते पे इसको रिपीट करके चलते हैं। अल्ट्रासाउंड करके बेबी की कंडीशन को देखते हैं और गॉल ब्लैडर में कोई पथरी तो नहीं है ये चेक करते हैं। कभी कभी काफ़ी ज़्यादा हाई फाइंडिंग्स आती हैं तो हमें लिवर के डॉक्टर के पास भी भेजना पड़ता है, जैसे कि गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट। दवाइयों से हम इस कंडीशन को नियंत्रण में लाते हैं और फिर जैसे ही बेबी मैच्योर होता है हम डिलीवरी प्लान कर लेते हैं। 37 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी के आगे हम लोग नहीं जाते हैं। कभी कभी पेशेंट मैक्सिमम डोज ऑफ मेडिसिन पे होता है, उसके बावजूद ये प्रॉब्लम नियंत्रण में नहीं आती, तब हमें महिला को टाइम से पहले यानी कि कभी 34 वीक्स पर भी डिलीवरी प्लान करनी पड़ती है। डिलीवरी के बाद ये प्रॉब्लम अपने आप ही ठीक हो जाती है। ये कंडीशन प्रेगनेंसी के हार्मोन की वजह से अराइज होती है और डिलीवरी के बाद जैसे ही बॉडी का हार्मोन लेवल कम हो जाता है तो ये अपने आप से प्रॉब्लम ठीक हो जाती है। हमें दोबारा डिलीवरी के बाद दवाइयों की ज़रूरत नहीं होती और ना ही कोई फर्दर इन्वेस्टिगेशन कराने की रिक्वायरमेंट होती है। अगर आपको इस टॉपिक के विषय में कोई क्वेश्चन है या जानकारी चाहिए तो हमें आप कंटैक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।